सुप्रभात बच्चों। हम चिड़िया की बच्ची पाठ पढ़ रहे थे और अब तक हमने देखा कि किस तरह से माधवदास चिड़िया को बहला फुसला रहा था अपनी कोठी में रहने के लिए, और चिड़िया उसे बार बार मना कर रही थी। चलिए पाठ को आगे पढ़ते हैं। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूल भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुतेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है? दाने माँ ला देती है और जब पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। यानी कि अब जो चिड़िया है वो बार बार माधवदास से ये कहने का प्रयास करती है कि वह केवल अपनी माँ की है और उसे अपना घोंसला भी पसंद है। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। माधवदास, तुम भोली चिड़िया हो, तुमने मुझे नहीं जाना। तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास। मेरे पास क्या नहीं, जो मांगो वही दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। यानी अब चिड़िया और माधवदास के बीच में संवाद होने लगता है और माधवदास चिड़िया को अपने विषय में बताता है, लेकिन चिड़िया को इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माधवदास, चिड़िया, तू मेरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे मालामाल कर सकता हूँ। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होगी। मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी। मैं मालामाल होकर क्या करूँगी? मैं नहीं जानती मालामाल किसे कहते हैं। क्या मुझे वह तुम्हारा मालामाल होना चाहिए? सेठ, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना, उसी की जगत में तृष्णा है, यानी कि लोग उसी के लिए प्यासे हैं, उसी को चाहते हैं। यानी अब वह माधवदास उसे कीमती चीज़ों के बारे में बताता है, लेकिन उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो छोटी सी नन्ही चिड़िया है जिसका अपना जीवन है, जिसके अपना एक दायरा है। ठीक है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा। तेरा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में न होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाएगी। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो। तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। चिड़िया, वह सोना क्या चीज़ होती है? सेठ, तू क्या जानेगी? तू चिड़िया जो है। सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, यानी संसार का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं, बगीचों पर बगीचे हैं। अब माधवदास उसे अपनी संपन्नता का परिचय दे रहा है और संसार में किस तरह से वह सेठ और अमीर लोगों की भांति अमीर है, इसकी जानकारी वह नन्ही सी चिड़िया को दे रहा है। लेकिन नन्ही चिड़िया को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिला है? री चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं? चिड़िया, सेठ, मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है। माँ मेरी बाट देखती होगी। सेठ, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? यह एक है, ऐसे अनगिनत फूल हैं।
ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचे में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है। तू मत जा, यहीं रह। चिड़िया सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ, और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो। रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो। तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। यानी यह सब कुछ क्षण भर मतलब थोड़ी ही देर में हो गया। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज़ आना। यह कहते कहते दास को उस सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? चिड़िया, 2 बहन, 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। इस प्रकार चिड़िया माधवदास को यह समझाने का प्रयास कर रही है कि माँ उसकी बाट देख रही है, रास्ता देख रही है और अंधेरा भी होने को है। यदि अंधेरा बहुत अधिक हो गया तो वह अपने घर का मार्ग भूल सकती है। लेकिन माधवदास के मन में कुछ और ही षड्यंत्र है। चलिए अगली कक्षा में हम पाठ को आगे पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।